मकान का वादा दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को रहा है। क्या देख रही हैं आप इस क्षेत्र के अंदर और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तो इनका वादा था ही नहीं, ये तो कांग्रेस ने वादा किया था, जहाँ झुग्गी वही मकान, और जहाँ झुग्गी वही मकान बनेगा जब कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। कांग्रेस का ही बनाया हुआ इलाका है ये, कांग्रेस का ही बचाया हुआ इलाका है। ये लोग तो मात्र बहरूपी हैं और अपने झूठे झूठे प्रलोभनों में लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता लग चुका है कि ये कितने पानी में है। 4 तारीख का इंतजार है, 7 तारीख को नतीजे आएंगे, ये हर बस्ती से बाहर दिखेंगे। तो और आज भी बस्तियों की गलियाँ और नालियाँ ऐसी है क्या? देखिए, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। आप एक आरटीआई की बात कर रहे हैं, मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है इनकी आरटीआईज़ का, जिसके अंदर पूरे तिमारपुर वार्ड के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पास कराए गए हैं। चाहे एमसीडी स्कूल के टूटने की बात हो, चाहे पार्कों की बात हो, या और कम्युनिटी हॉल्स की बात हो, कई ऐसे बिल्स हैं जो कि पास कराए गए हैं, लेकिन इलाके में कुछ काम नहीं किया। इलाका त्राहिमाम है और 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रिया जी, आप भी कह रही हैं लगातार कि बस्ती के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि एक रात की बात है और सब मैनेज हो जाएगा, तो किस तरीके से वो मैनेज करने की बात कर रहे हैं? देखिए, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। एक तरफ अमरलता सागवान है, भाजपा की कैंडिडेट, जो कि एक स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पे पैसा लेती हुई पकड़ी गई हैं। दूसरी तरफ दिलीप पांडे की खुद उतारी हुई अपनी परछाई है, जो कि दिलीप पांडे इलाके से गायब है, उन्हीं के कर्मों को ढकने में लगी हुई है। जो 2017 में चुनाव लड़ी थी और इलाके से गायब हो गई थी, फिर कहती हैं कि हम इस इलाके के हैं। अमरलता सागवान चुनाव जीती और इलाके से गायब हो गई, फिर ये कहते हैं हम इलाके के हैं। अगर तुम इलाके के हो तो जनता की अदालत से गायब क्यों हो? सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरी बात ये कि काम लगातार होंगे। कांग्रेस ने विकास किया है, कांग्रेस विकास करेगी। ये सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस की है और कांग्रेस की तो क्या बस्ती के लोग कांग्रेस को चुनना पसंद करेंगे सर? बिल्कुल, सब बिल्कुल त्राहिमाम में भरे बैठे हैं। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है इस वक्त भी, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। गली नालियाँ, सड़कें, सीवर, पार्क, बुरा हाल है यहाँ पे। कैसे ये लोग अपना जीवन बिता रहे हैं? और ये यकीनन ये बात है कि ये कांग्रेस के दिन याद कर रहे हैं उस भ्रष्टाचारी को। भ्रष्टाचारी की पार्टी में अमरलता सागवान जा चुकी है। लात मार के बाहर निकाल देने का इलाका है। चाहे आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट आए, दिलीप पांडे ने यहाँ कुछ नहीं कर रखा। लोग भरे बैठे हैं, काले झंडे लेकर के बैठे, इंतजार कर रहे हैं कि कोई बस्तियों में घुसे और लात मार के बाहर भगाएंगे। जी शुक्रिया। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बस्ती में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन यहाँ पहले भी रहा है और हमने देखा है अभी घूम फिर के नालियाँ और ये जितने सीवर वीवर हैं सारे घरों में पानी जा रहे हैं इसका। तो अब की बारी पूरा जनता ने मूड बना रखा है कांग्रेस को लाने का। तो लोगों को, बस्ती के लोगों को हमेशा उम्मीद रहती है कि कोई सरकार आएगी, उनको घर देगी, मकान देगी, लेकिन हर बार वो ठगे से महसूस करते हैं। नहीं, बिल्कुल है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ होनी थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो ये तो अब कांग्रेस पार्टी का चुनाव होगा, ये जीतेंगे तो उसके बाद काम होगा सारा। तो क्या लग रहा है लोगों को, आप देख रहे हो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए लोग इस बार वोट करना? यहाँ भी देख रहे हैं हम, हर जगह देख रहे हैं। दिल्ली में 120 से 150 सीट कांग्रेस की आ रही है। क्या कुछ कहोगे, कैसा माहौल है इस समय तिमारपुर? देखिए, तिमारपुर का अगर आप चुनावी इतिहास उठा के देखेंगे तो यहाँ की जनता कांग्रेस के साथ रही। इसने कांग्रेस का ये कांग्रेस को इतना प्रेम करती है कि यहाँ के जितने भी बस्तियां हैं उन बस्तियों का इतना प्रेम रहा है इनके कांग्रेस के नेताओं के प्रति और कांग्रेस के प्रति कि कांग्रेस के प्रति समर्पित रही है बस्ती, और कांग्रेस के नेता भी इसके प्रति समर्पित रहे हैं। आप ये अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस को अगर विजय दिलाई है तो तिमारपुर विधानसभा ने दिलाई है। पूरी लोकसभा में तिमारपुर विधानसभा से विजय होती है। और ये हमारी संजय बस्ती, इंदिरा बस्ती का बहुत, पत्राचार बस्ती और बाकी बस्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कांग्रेस के लीडर जाते रहे और कैसे आप करने को पूरी करोगे? देखिए, भारत देश में इंदिरा जी ने बोला था कि भारत देश के हर घर में कई लीडर बसते हैं, कई लीडर जन्म लेते हैं। तो इस देश में लीडर की कमी नहीं है और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, लीडर की कमी नहीं है। पुराने जाते हैं तो नए कई हजार गुना आते हैं। जी मैम, आप कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं और फिर नगर निगम का चुनाव है क्षेत्र में, तिमारपुर वार्ड 11 में, तो क्या लग रहा है माहौल और किस तरह से देख रहे हैं आप चुनाव को? ऐसा है, अभी तो माहौल ठीक ही है। लोग तो रहे कांग्रेस के, क्योंकि बीजेपी से लोग दुखी है, महंगाई से दुखी है, वैसे भी दुखी है, इसलिए माहौल अभी कांग्रेस के हक में चल रहा है। क्या हो सकता है कांग्रेस प्रत्याशी हमारी जीते, नई लड़की है, काम करेगी, अब अच्छी काम करने वाली है। इसके हस्बैंड को 20 साल से जानती हूँ, लोग का प्रेसिडेंट रहा है यूथ का, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन 2017 में भी जिनके लिए आपने वोट मांगा था तो वो भी कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में चली गई। क्या लगता है? मैं धोखा दिया बेटा उसने, क्योंकि मेरे को नहीं पता चला। मेरे को जब पता चला जब वो बीजेपी में जिस दिन चली गई थी,
तो मैंने उसे बुलाया भी, मैंने कहा अगर तुमने कांग्रेस से कोई शिकायत थी तो तू मुझे बताती, नमस्ते, मुझे बताती, लेकिन उसने आगे डरती आई नहीं मेरे घर। मैंने कहा मैं तो टूटने वाली हूँ ना, मैं तो शुरू से कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँ। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने जो काम किए, क्या तिमारपुर क्षेत्र खासकर बस्ती के अंदर कुछ ऐसे काम किए जिसमें नहीं संतुष्टि बेटा, मिले? ज़्यादा नहीं करे उसने, कोई काम नहीं करे। अगर करते तो ये बात होती ही नहीं। आज तक देखा हो, कोई नाम लेकर राजी नहीं है। देखो काम करेगा उसी ने लोग चाहते हैं। ये नहीं कि भाई मैं यहाँ कितने साल से हूँ, जब से मुझे तो हो गए 50 साल या टाइलर के पहले इलेक्शन से मैं हूँ यहाँ। हमेशा कांग्रेस जीतती आई है। ये भी इसलिए जिताई थी भैया, अच्छा उस टाइम मैं सिर्फ सब बीजेपी के आए थे, लेकिन ये हमारी